हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक्सएम। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर, जो कि है 19th एंड 20th मार्च 2023। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, आई ऑलवेज रिमाइंड यू कि आप बीपीडीआर डाउनलोड करो, पीडीएफ डाउनलोड करो, सो दैट यू कैन रिवाइज इट एज एंड व्हेन यू रिक्वायर्ड इट। ये तो पहला चीज हो गया। दूसरा चीज, सिंस दिस इज ए न्यूज फ्रॉम दी ओवर द वीकेंड, तो ये न्यूज थोड़ा सा कम है। लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो इस्मा टू पिनलाइज यूरोपियन यूनियन बैंक। आई होप ये न्यूज़ आपको याद है। पिछले साल इस्मा ने क्या किया था, मैं पूरा स्टोरी आपको एक बार समराइज कर देता हूँ। जो यूरोपियन मार्केट सिक्योरिटी एसोसिएशन है, ठीक है, यूरोपियन सिक्योरिटी मार्केट एसोसिएशन, इन लोगों ने ये बोला था कि जो इंडिया में यूरोप के बैंक इंडिया में जो यूरोप के बैंक फंक्शन कर रहे हैं, वो CCIL के साथ डील नहीं कर सकते। राइट? CCIL कौन है? CCIL है मिडिल मैन बिटवीन बैंक्स एंड दी, मतलब बिटवीन दी, क्योंकि देखो, ये जो मोस्ट ऑफ द यूरोपियन बैंक है ना, ये सब पीडी का काम कर रहे हैं, प्राइमरी डीलर्स का काम कर रहे हैं। मतलब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील कर रहे हैं एंड बहुत बड़े ट्रांजैक्शन से डील करते हैं। CCIL being the clearing house नो इन बिटवीन दी ट्रांजैक्शन, इस्मा ने इनको डिरिकॉग्नाइज कर दिया। अब इनको डिरिकॉग्नाइज करने के पीछे भी वजह क्या है? इस्मा ने ये बोला था कि इनको ऑडिट करना है, CCIL को, बट CCIL इज ए रेगुलेटेड एंटिटी बाय RBI। तो RBI जिस एंटिटी को खुद रेगुलेट कर रहा है, उसको कोई बाहर की रेगुलेटर आके ऑडिट करे, दैट इज नॉट राइट। सो RBI ने क्या कर दिया? डिनाई कर दिया। RBI ने डिनाई कर दिया, तो उन्होंने क्या बोला कि हम डिरिकॉग्नाइज करते हैं CCIL को। एक सिंपल सा उन्होंने ये दे दिया। अभी अप्रैल 30 का इसमें डेडलाइन है, जहां पे यूरोपियन बैंक को उसको कंप्लाई करना होगा। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, जो यूरोपियन बैंक इंडिया में फंक्शन कर रहे हैं, उन्होंने इस्मा को बोला था कि आप हमें और एटलीस्ट 2 साल का टाइम दीजिए, बिकॉज इट वुड बी ए वेरी बिग टास्क, जहां पे उनको CCIL को बाईपास करना होगा। राइट? मतलब आज के दिन में लेट्स से दे आर मेकिंग ए ट्रांजैक्शन ऑफ 2000 करोड़। ये जो 2000 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है ना, कैश पे नहीं होता है, बिकॉज CCIL उस चीज को गारंटी देता है। राइट? जो भी सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी को ट्रांसफर ऐसे लेता है, बीच में CCIL है, और पैसे 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब भी सेटलमेंट डेट होता है, उसको सेटल हो जाता है। अब बिकॉज CCIL इज बिटवीन देम विच इज ए रेगुलेटेड एंटिटी बाय RBI, तो दोनों पार्टी यहाँ पे अच्छे से काम कर रही है। अब एस्मा ने आके बोल दिया कि हम CCIL को रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो इसका मतलब यूरोपियन बैंक को अभी CCIL को बाईपास करना होगा। एवरी ट्रांजैक्शन वुड बी ए कॉम्प्लिकेटेड टास्क फॉर यूरोपियन बैंक्स नाउ। मतलब उनको पैसे एक बार में ही देना होगा, बिकॉज बीच में गारंटी कोई नहीं ले रहा है। राइट? सो दैट्स दी थिंग। बट अभी न्यूज क्या आया है? उन्होंने बोला है, विल अलाउ यूरोपियन बैंक कंटिन्यू डूइंग बिजनेस विद देयर इंडियन काउंटर सेंट्रल काउंटर पार्टीज इवन आफ्टर अप्रैल 30 बाय इम्पोजिंग ए पीनल कैपिटल चार्ज। मतलब जो बैंक्स बोल रहे थे इस्मा को करने के लिए, वो उन्होंने मान तो गए, लेकिन उन्होंने बोला एक पीनल कैपिटल चार्ज उन पे अप्लाई करेंगे। राइट? अगेन, इस्मा, मतलब अगर इसको आप इस टर्म्स में सोचो, आपके व्यू के हिसाब से सोचो, तो क्या होगा आपका व्यू? मतलब if you want you can write it in the comment section, but what I think is this will create more complexities, because अब यूरोपियन बैंक को ट्रांजैक्शन के पीछे एक पीनल कैपिटल चार्ज देना होगा, सो इट इज एन एडेड कॉस्ट टू देयर ट्रांजैक्शन। राइट? मतलब जो सिस्टम था वो तो रहेगा, अभी भी बीच में CCIL रहेगा। इंडियन CPP लिखा है, CCPs लिखा है। राइट? किसी का नाम नहीं लिया है, इंडियन सेंट्रल काउंटर पार्टीज लिखा है। तो मतलब इंडियन सेंट्रल काउंटर पार्टीज मतलब CCIL ही हुआ, जिनको उन्होंने डिरिकॉग्नाइज किया था। सो अब उनको क्या देना होगा? पीनल चार्जेस देना होगा। अब लेट्स सी कि आगे किस तरीके का न्यूज़ आता है। इस न्यूज़ पे आपको जो भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि आप अपने व्यूज को लिखो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एस्मा। लेट अस हैव एन डिस्कशन इन द कमेंट सेक्शन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है USB टू बाय क्रेडिट स्विस। आपको याद होगा, अपनी क्रेडिट स्विस के बारे में बहुत सारा न्यूज़ पढ़ा होगा कि इंडिया के ग्रोथ रेट के बारे में इन्होंने कुछ बोला, तो कभी किसी का रेटिंग इन्होंने चेंज किया। अभी एक UBS है, ये क्रेडिट स्विस कंपनी को खरीदने जा रही है इन $2 बिलियन। राइट? कितने में?
$2 billion। द डील इज नॉट येट फाइनल, अभी भी डिस्कशन चल रहा है कि वोटिंग पैटर्न क्या रहेगा, कितने का शेयर बिकेगा, एवरीथिंग इज ऑन टेबल इन फ्रंट ऑफ क्रेडिट सुई। बट आगे जाके देखते हैं कि इसमें क्या होता है। बट एज ऑफ द न्यूज, इट्स यूबीएस विच इज अ वेरी बिग बैंक इज गोइंग टू बाय क्रेडिट सुई, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, वो है एपीडीए टू ऑर्गेनाइज ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस। तो देखो ये जो ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस है, मिलेट को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या नाम दिया है यूनियन बजट में? इट्स श्री अन्ना। ठीक है, तो एपीडीए क्या कर रहा है, एक ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि एपीडीए कौन है? एपीडीए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग का काम करता है, राइट, एंड दिस हेल्प्स फार्मर बिकॉज एक फार्मर या फार्मर का एसोसिएशन जो होते हैं ना, वो इतने छोटे लेवल पे होते हैं, दे कांट डू मार्केटिंग ऑन देयर सेल्फ। लेट्स से उनको दुबई में सामान बेचना है, उनको ऑस्ट्रेलिया में बेचना है, दे कांट डू इट, राइट। सो एपीडीए हेल्प्स देम बाय ऑर्गेनाइजिंग दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, है ना, सेमिनार्स, वो अलग अलग चीज करके लोगों को बताते हैं, ट्रेड फेयर करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रेड फेयर करते हैं, प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं अलग अलग एयरपोर्ट्स में, अलग अलग जगह पे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एपीडीए का रोल इन यू नो टेकिंग इंडियन मिलेट्स टू द ग्लोबल लेवल। तो देखो यहाँ पे अब उन्होंने क्या किया है, एपीडीए रिक्वेस्टेड 30 potential millet importing countries to send their major buyer for this conference to visit exhibition and travel around the stall of 1000 exhibitors, 100 exhibitors। मतलब देखो कितना बड़ा काम कर रहे हैं एपीडीए। 100 मिलेट एग्जीबिटर्स को अलग अलग कंट्री से उन्होंने बुलाया, वर्चुअल ट्रेड फेयर उन्होंने लगाया जो 24/7 365 डेज चालू रहेगा, एंड सो ऑन। अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, वो है एजी लाइव 2023। तो एजी लाइव 2023 द मिलेट चैलेंज, ए पिच सेशन फॉर मिलेज बिग स्टार्टअप ऑर्गेनाइज्ड एज ए पार्ट ऑफ ग्लोबल श्री अन्ना कॉन्फ्रेंस। क्या है ग्लोबल श्री अन्ना कॉन्फ्रेंस? तो देखो ये मैं बता दूं, पिछले वाले स्लाइड से ये वाले स्लाइड का कनेक्शन है, इट्स द सेम न्यूज बट पोस्टेड फ्रॉम टू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। एंड ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, इसको किसने इनॉग्रेट किया? इसने पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैव इनॉग्रेटेड इट, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, वो है सागर परिक्रमा फेज 4। तो सागर परिक्रमा है फेज 4, ये आज से शुरू होगा। देखो ये आज का मतलब है 18 मार्च, क्योंकि हम वीकेंड का न्यूज पढ़ रहे हैं, तो ये 18 मार्च से शुरू हो गया है। ठीक है, पुरुषोत्तम रूपाला जो कि मिनिस्टर कंसर्न है, ये अलग अलग स्टेक होल्डर से बात किया है, प्रोग्रेस स्कीम पीएम मत्स्य संपदा योजना के बारे में उन्होंने बात किया है, राइट। तो ये एक एक्टिविटी है ब्लू रेवोल्यूशन की तरफ, जहाँ पे फिशरीज प्रोडक्शन एंड उसके उसके डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है ब्रॉड गेज नेटवर्क ऑफ छत्तीसगढ़। तो देखो रेलवे ने अपने ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है, फॉलोइंग दी COP26 का जो भी डेडलाइन इंडिया ने खुद के ऊपर डिसाइड किया है कि हम इसको पूरा करेंगे। तो नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय 2023 कौन बनने वाला है? इंडियन रेलवे। तो ऑब्वियसली बात है 2030 तक तो इंडियन रेलवे पूरा बनने वाला है, बट ये तो फेस मैनर पे काम होगा, राइट। तो छत्तीसगढ़ इज 100% इलेक्ट्रीफाइड, राइट। तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे क्या हो गया? 100% इलेक्ट्रीफाइड एग्जिस्टिंग ब्रॉड गेज नेटवर्क ऑफ छत्तीसगढ़। जो टोटल रूट है पूरे छत्तीसगढ़ में, वो पूरा ही इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। एंड इलेक्ट्रिफिकेशन विल रिड्यूस्ड लाइन हॉल कॉस्ट बाय 2.5 टाइम्स। मतलब डीजल से जो खर्चा आता था, अभी उसके 2.5 टाइम्स कम खर्चा आएगा। बट अगेन मैंने लास्ट टाइम जब ऐसा न्यूज़ आया था तब भी मैंने बताया था, ये रियल टर्म्स में जो इलेक्ट्रिफिकेशन है नहीं हुआ है। देखो एक तो है लोकोमोटिव इंजन जो डीजल से चलता है, जो डायरेक्ट कार्बन एमिट करता है, राइट। उस पे कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, कार्बन भी इन्वॉल्व है। उसको इलेक्ट्रीफाइड कर देने का मतलब क्या है कि उस जगह का कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देना, कॉस्ट को कम कर देना। बट ऑन द अदर हैंड इट्स नॉट एक्चुअली 100% जीरो कार्बन एमिटर। वो जो बिजली आ रहा है, वो बिजली कहीं ना कहीं थर्मल पावर स्टेशन से ही आ रहा है, थर्मल फायर्ड पावर स्टेशन। तो जब कोल जलता है, ठीक है, कोल फायर्ड जब कोल जलता है तो तब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है, ठीक है। तो इससे ये आज का न्यूज़ खत्म होता है। विद दिस वी आर डन फॉर द डे। अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB। ऑल द बेस्ट एंड always remember IXMB helps you prepare 50% faster.